हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जीके जीएस के सुपर फास्ट रिवीजन के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बायोलॉजी के सीरीज स्टार्ट करते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो उसके पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो ओ हो सकता है। कौन सा? ओ हो सकता है। कोई बी प्रकार के रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो ये कर सकता है ए बी या बी को दान कर सकता है। किसको? ए बी या बी को दान कर सकता है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने एवं भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है। तो होता है कहाँ? हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? थैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। कौन सा है बुद्धि का केंद्र? सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम है मस्तिष्क से संबंधित। मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव शरीर की किन कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये होता है मस्तिष्क कोशिका में। किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिका में। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है न्यूरॉन। क्या कहलाती है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? ये होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये निकलती है 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु में। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? तो 16% होती है। कितना होती है? 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? तो 38 ATP का निर्माण होता है। कितना होता है? 38 ATP। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वायु श्वसन। क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 4% होता है। कितना होता है? 4। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का होता है। किसका? पायरुविक अम्ल का होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है? तो ये होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। स्तनधारी इनमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में यूरिया बनाते हैं, यानी लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि है। कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में रुधिर क्षमता है किसके द्वारा? बोमेन संपुट के द्वारा। किसके द्वारा? बोमेन संपुट में क्षमता है। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है पीला रंग। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? तो नेफ्रॉन। गुर्दे का इकाई क्या है? नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा में निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो मूत्र में सबसे अधिक यूरिया की मात्रा पाई जाती है। अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वृक्क के लिए किया जाता है। किसके लिए? वृक्क के लिए किया जाता है। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन है आपको शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन का कार्य है। मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। वृक्क में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है किससे? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। सामान्यतः निषेचन होता है। कहाँ होता है निषेचन? डिंबवाहिनी नली में होता है। कहाँ पे? डिंबवाहिनी नली में होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है?
तो ये तैरता है अनियोटिक द्रव्य में तैरता है। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं निषेचन। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये किया जाता है बीजांडसन द्वारा। किसके द्वारा? बीजांडसन द्वारा। मुख के द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं किसके द्वारा? अंडोत्सर्जन का। कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करता है? तो ये करता है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गर्भकाल कितने महीने का होता है? तो ये होता है 9 महीने का होता है। कितने का? 9 महीने का। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो लुईस था। क्या था? लुईस। इम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? इम्नियोसेंटोसिस तो भ्रूण में लिंग बताता है, जो लड़का होगा या लड़की होगा। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ग्रंथि वाहिनी विलीन है। वाहिनी विलीन ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो ये जठर जो है रस है, एक ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है? तो ये होता है मस्तिष्क में। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। कौन सा सुई लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन है। कौन सा? TSH हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि है। कौन सा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर को क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये शरीर का प्रभाव पड़ता है, शरीर का असंतुलन विकास होता है। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड यानी ग्वाइटर रोग होता है, संश्लेषित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। उसको क्या कहते हैं? थायराइड